क्यों कार्टून नेटवर्क पर सबसे ज्यादा देखा जाने पर भी इस शो को बंद कर दिया गया? क्यों पहला सीजन इतना अच्छा जाने के बावजूद भी इस शो के सेकंड सीजन में इसके मेन कैरेक्टर्स को ही बाहर कर दिया गया? और कैसे एक रियल लाइफ स्टंटमैन के लाइफ के ऊपर बनने के वजह से इस पॉपुलर शो को बंद करना पड़ा? तो यार देखो, हमारे बचपन में कई ऐसे फेवरेट शोज आया करते थे जिन्हें कि हम बचपन में देखना काफी पसंद करते थे, बट फिर अचानक वो धीरे धीरे आना ही बंद हो गए। पर क्यों? वेल, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो इसलिए आराम से कहीं बैठ जाओ और वीडियो को लाइक कर दो और चलो स्टार्ट करते हैं इस कार्टून शो से। हड्डी मेरा बडी। यारो ये बाकी कार्टून से काफी ज्यादा यूनिक था और इसलिए इसे देखने में भी काफी मजा आता था। अगर आप 2014 के बाद से इस शो को देखते होगे तो आपको इस लड़की का नाम प्रीति पता होगा, पर 2009 में यानी कि जब ये पहली बार इंडिया में एयर हुआ था तब इस लड़की का नाम मैंडी था और उस समय इस कार्टून के 2 सीजन्स को लॉन्च किया गया था जो कि इंडिया में उतना भी पॉपुलर नहीं हो पाया था। और वहीं 2014 के पहले इस शो का नाम भी बिल्ली मैंडी और लाइफ में हड्डी था। वैसे 1995 में जब इसके क्रिएटर ने इस शो को बनाना स्टार्ट किया था तो उस समय इसका बस नाम ग्रीम और इविल था और उस समय ये शो कुछ ऐसा दिखता था। और वैसे शुरुआत में शो के क्रिएटर ने इसमें बस बिल्ली एंड मैंडी की ही कहानी ऐड की थी, बट फिर इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें इन्होंने ऐड किया ग्रीम रीपर को, जिसको कि फर्स्ट एपिसोड में मैंडी गेम में हराकर अपनी गुलाम बना लेती है। वैसे तो यारो इसके न्यू एपिसोड्स बनना 2008 ही में बंद हो गए थे और शायद इसलिए भी इसका कोई भी एंडिंग एपिसोड नहीं है, क्योंकि इसके मेकर का कार्टून नेटवर्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया था। जिसके बाद जब फिर उन्हें बेटर प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिला तो फिर उन्होंने भी इस शो पर कंटिन्यू नहीं किया। अमेरिका और 2014 में रिलॉन्च होने के बाद इंडिया में भी काफी पॉपुलर रहा। भाई इंडिया में तो एक वक्त पर ये कार्टून नेटवर्क का सेकंड मोस्ट वॉच शो था, पर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी इसे इंडिया में बंद कर दिया गया क्योंकि कार्टून नेटवर्क लोकल शोज को ज्यादा दिखाना चाहता था जो कि इंडिया से और इंडियन ऑडियंस से रिलेट कर सके। वैसे इस पर रिसर्च करते करते मुझे हड्डी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज मिली एंड उस पर एक ट्रेंडिंग मीम काफी सूट कर रहा है। दिखाऊं क्या? किक बटोस्की। She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Rowe. भाई ये जो बैडस कार्टून शो है वो एक इन रियल लाइफ पर्सन से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था जिनका की नाम था इवन कैनिबल, जो कि भाई प्रोफेशनली एक स्टंटमैन थे। यारो पहले तो शो का नाम भी किड कैनिबल होने वाला था, पर डिज्नी को शो पिच करते टाइम इन्होंने नेम चेंज कर दिया, जिसके बाद फिर बहुत ही माथापच्ची करने के बाद डिज्नी रेडी हुआ था इस शो को एयर करने के लिए। जिसके बाद जब इसको टीवी पर पहली बार दिखाया गया तो ये डिज्नी की पूरी हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर पायलट शो बन गया। यानी कि भाई इसका पहला एपिसोड ही बहुत ही पॉपुलर रहा था, जिसके बाद फिर डिज्नी ने तुरंत इसके क्रिएटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। पर यार फिर पता नहीं 2010 से लेकर 2012 तक इसके बस 2 ही सीजन्स आए और जितना फास्ट डिज्नी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था उतना ही फास्ट इन्होंने इसे बंद भी कर दिया। ऑनलाइन कम्युनिटीज में तो कई लोगों का ये भी कहना है कि ये शो बच्चों को स्टंट करना सिखाता था और इसी वजह से कई पेरेंट्स के कंप्लेन के वजह से डिज्नी को इस शो को बंद करने का एक और बहाना मिल गया। आगे चलकर इसके और भी कई सारे गेम्स तो आए लेकिन इसके कार्टून के और भी सीजन्स नहीं आ पाए। और डिज्नी ने सिर्फ इसी कार्टून के साथ ऐसा नहीं किया है बल्कि वो तो कई एनिमे शोज लाइक बेबलेट के साथ भी कहीं नाइंसाफियां कर चुका है, जिसके बारे में आप जस्ट अभी जानने वाले हो। जॉनी ब्रेवो। यारो अगर कोई कार्टून वर्ल्ड में असली सिग्मा है तो वो हमारे जॉनी भैया हैं। भाई ये शो भी इंडिया में काफी ज्यादा फेमस था और जॉनी ब्रेवो को स्टाइल को कौन भूल सकता है। भाई लगभग सारी बैक बेंचर्स इसी की जैसी पर्सनैलिटी चाहते थे, पर फिर इस शो को बस थोड़े ही वक्त में एयर करने के बाद इसे इंडिया में शैडो बैन क्यों कर दिया गया? वेल यारो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के साथ इसे और भी कंट्रीज में भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही शो कॉल्ड अमेरिकन शो था, जिस वजह से इंडिया में भी कुछ लोगों को इसे देखकर कल्चरल शॉक लग रहा था। क्योंकि भाई ऑनेस्टली ये शो बच्चों के लिए पूरी तरीके से नहीं था, इसमें कई सारे एडल्ट जोक्स भी थे और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया बच्चों के कार्टून को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। भाई यहाँ तो शिनचैन जैसे पॉपुलर एनिमे के भी कुछ सीन्स के वजह से इसे 2008 में बैन कर दिया गया था, तो अमेरिकन जोक्स के वजह से तो जॉनी ब्रेवो का कोई चांस ही नहीं बन रहा था। इसलिए इसके कुछ एपिसोड्स को ब्रॉडकास्ट करने के बाद ही इसको इंडिया में कैंसिल कर दिया गया और फिर इसके जो भी थोड़े बहुत एपिसोड्स थे उसको बस कभी कभी ऑफ टाइम पर ही दिखाया जाता था। निंजा वॉरियर। बिल्कुल तकेशी कैसल की तरह ये भी एक बहुत ही ज्यादा एक्शन पैक पॉपुलर शो था जो कि हंगामा पर आया करता था। भाई यह तकेशी कैसल से भी ज्यादा टफ था और इसलिए इसमें जो भी लोग आते थे वो ऑलरेडी एक एथलीट होते थे। हाँ बस इस ऑक्टोपस वाले आदमी को छोड़कर इस शो को निंजा वॉरियर या फिर निंजा वॉरियर जापान के नाम से जाना जाता था, पर जापान में इसका नाम था सासुके। और यार इंडिया में इसके भी कमेंट्री जावेद जाफरी सर ने की थी। इंडिया के साथ अमेरिका में भी ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था, इसे देखकर ही अमेरिकन निंजा वॉरियर्स को स्टार्ट किया गया था, जो कि भाई
अभी के टाइम में इससे भी कहीं ज्यादा पॉपुलर हो चुका है भाई। ऐसे ही थोड़े अमेरिकन निंजा वॉरियर के 16 सीजन आ चुके हैं भाई। इंडिया में इसके राइट्स हंगामा के पास थे, पर फिर इन्होंने टाइम के साथ इसके राइट्स को सेल कर दिया, जिसके बाद फिर इसे कभी भी इंडिया में एयर नहीं किया गया। हाँ, बट अगर आप चाहो तो आसानी से आप इसे ऑनलाइन देख सकते हो, पर ओजी पुराने वाले एपिसोड्स मिलना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। बेब्लेड 2004-5 के आसपास इंडिया में एक ऐसा एनिमे शो आया था जिसने की बहुत ही कम टाइम में बच्चों को अपना दीवाना बना दिया था। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट बेब्लेड। यार इसमें काई और टाइसन की क्या ही जोड़ी थी, मतलब भाई देखकर सच में बहुत ही ज्यादा मजा आता था, खास करके काई का वो अपन वाला बोली। अपन के डिक्शनरी में डर नाम का कोई शब्द नहीं। ये पूरा शो एक्शन पैक बहुत ही मजेदार एडवेंचर से भरा हुआ था भाई। शो में दिखाए गए बेब्लेड्स इतना ज्यादा पॉपुलर हो गए थे कि लिटरली मार्केट में उसके टॉयज आते हैं गायब हो जाते थे भाई। मुझे तो आज भी याद है कि बचपन में मैंने कैसे 10 रुपए का वो छोटा सा बेब्लेड खरीदा था और उसे कढ़ाई में नचाकर ड्रैगन निकलने का वेट करता था, पर भाई बगल से निकलती थी मम्मी और 10 रुपए और कढ़ाई खराब करने के लिए हमें मिलता था यस प्यारा सा चप्पल। पर यार इतना ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट से टॉयज गायब होते होते अचानक से ये शो ही गायब हो गया? तो देखो, बेब्लेड का जो ओरिजिनल सीरीज था ना, उसको ओरिजिनली जापान में 2001 में ही बनाना स्टार्ट कर दिया गया था और हर एनिमे शो ही की तरह उसकी भी एंडिंग स्टार्टिंग में ही सोच ली गई थी और ये डिसाइडेड था कि इसके 51 एपिसोड्स को बनाकर इस शो को एंड कर दिया जाएगा। जिसके बाद फिर यार 2003 में हुआ भी कुछ ऐसा ही, जिसके बाद फिर इन्हीं 51 एपिसोड्स को भी डब करके इंडिया में दिखाया गया था। पर फिर जब ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इसकी डिमांड जापान के साथ अदर कंट्रीज में भी बढ़ गई, तो फिर इस शो के क्रिएटर्स ने इसके और भी सीजन्स को अनाउंस कर दिया। बट फिर यहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने न्यू सीजन्स में काय और टाइसन जैसे मेन कैरेक्टर्स को ही नहीं डाला और उसी समय शो को पूरे ही तरीके से रिबूट कर दिया, जिसका असर शो के शुरुआत में तो नहीं पड़ा क्योंकि उस समय शो की काफी हाइप थी। बट फिर जैसे जैसे टाइम बीता लोग मेन कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा मिस करने लगे, जिसके वजह से इनका टीआरपी तो ड्रॉप हुआ ही, साथ ही साथ इनके टॉयज भी बिकने काफी कम हो गए। फिर एट लास्टली शो को इतना ज्यादा घाटा हुआ, जिसके बाद फिर उन्होंने इसे अनफॉर्चुनेटली शट डाउन ही कर दिया। यार काश इस शो को अगर कहीं से भी फिर से फंडिंग उठाकर इसके मेन कैरेक्टर के साथ फिर से बनाया जाए तो मैं तो पक्का से देखने वाला हूँ। क्या तुम लोग भी देखोगे? इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर से बताना व्हाट आई सी, व्हाट माय बेब्लेड सीज। लॉजिक तो है भाई, मौत को छूकर टक से वापस आना इन स्कूल लाइफ भी लाइक। Yo, principal, what's up? Good morning, respected principal, sir. Now here, my friends, you can see the difference between the first way of addressing the principal and the second way. भाई भले ही बंदे ने इस एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया है, बट मुझे ऐसा क्यों गट फीलिंग आ रहा है कि इसका कुछ तो क्लास लगा होगा। तो मेरा पहला सवाल कि ये कौन सा कॉस्प्ले है? चोशो है ये, जो जुत्सु काइजन से। भाई इंडिया में एनिमे अंडररेटेड ही सही था। सही बात है भाई, इस चोसो को देखकर तो मेरा भी यही ख्याल है। मम्मी पेट दर्द दे रहा है, मम्मी और चला मोबाइल। हाँ भाई, ये लॉजिक तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी। वैसे बच्चा बड़ा क्यूट है। Why was I born? To like, subscribe and hit the bell। अब इस मीम को देखकर तुम्हें क्या करना है ये तो समझ आ ही गया होगा। और अगर तुम्हें इस वीडियो का पिछला पार्ट को देखना है तो तुम्हारे लिए है ये वाली वीडियो, और अगर इसे देख लिया है तो तुम्हारे लिए फिर है ये वाली इंटरेस्टिंग वीडियो। इस पूरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।